सारी अस्थिरता हमारी इस बात में खत्म होकर स्थिरता में आ जाएगी। मतलब जो दिमाग है कितना मूर्ख है, जो हम दिखता है उसको यकीन करते हैं, उस पर ही निर्भर रहते हैं, उसको ही अपना सब कुछ मानते हैं, सर्वत्र वो ही सत्य समझकर बैठे हैं। बोला जिसको तुम जानते हो, मतलब जिसको मैंने जाना या जिससे मेरी मुलाकात हुई है या मेरी आंखों ने जिसको देखा है, मैं क्या बोलता हूँ, मैं उन्हीं को जानता हूँ, उन्हीं से मेरा प्यार है। पर ये कौन सी अवस्था है, ये कौन सी अवस्था है, ये बहुत स्थूल की अवस्था है। क्योंकि मैं किस चीज से अपने आप को एसोसिएट करता हूँ, ध्यान से गहराई से, फिर हमको अपने आप को इसके साथ तालमेल बिठाकर हमको आना है, रखना है। किस चीज के साथ मैंने अपने आप को एसोसिएट किया, जो इंद्रियों तक सीमित है। कल भी देखो वाणी में यही था, कितना हमने अपने आप को इंद्रियों तक ही सीमित करके रखा है। आई स्टिल हैवंट गॉन बियॉन्ड। मैंने अभी तक वो चीज नहीं पहचानी जो इंद्रियों से बहुत परे है, और वो सत्ता है, वो उन्हीं को चलाईमान करती है, दिखाई नहीं देती स्थूल आंखों द्वारा, पर वो सूक्ष्म मन द्वारा एहसास में आती है। वो है सच, वो है सत्ता, वो है ईश्वर, वो है आत्मा। जिसको मैंने देखा है उससे तो मेरा प्यार है ही, पर जिसको मैंने नहीं देखा उससे भी मेरा प्यार है। इसका मतलब, अरे देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो उसमें से आत्मा कहीं चली गई क्या? कहीं आत्मा कहीं चली जाती है क्या? तो सृष्टि जब है तो भी भगवान है, जैसे आपने बोला। मतलब सृष्टि दिखाई दे रही है तो मैं बोलती हूँ वो है, लेकिन अगर वो नहीं दिखाई देती, उसका प्रलय हो जाता है, मतलब दैट फॉर्म हैज डिसअपियर्ड और हैज बीन डिस्ट्रॉयड और इज नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, व्हाट डज दैट मीन? फिर भी भगवान है, मतलब कौन है? मतलब वो आत्मा है। आद से भी वो ही आत्मा थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। आद सत जुगाड़ सत, होसी भी सत्य। बोला ना, हस्ती भांति प्रिय, हस्ती भांति प्रिय से मैं मन लगाऊंगा तो मैं छुट जाऊंगा, आराम में आ जाऊंगा। चेंजेबिलिटी को भी मैं एक्सेप्ट करूंगा, पर आसक्त उसकी ओर नहीं रहूंगा। चेंजेबिलिटी को मैं एक्सेप्ट करूंगा, बट वाइल आई एम एक्सेप्टिंग चेंजेबिलिटी, जो उसके अंदर में हस्ती भांति प्रिय जो चेंजलेस है ना, उस पर ही मेरा इश्क होगा, ध्यान होगा, मतलब होगा। अगेन वील हैव टू अनवाइंड संतों, अगेन वो कब होगा? जो कल बोला, पैरेलल ट्रैक पे चलना होगा। जो चीज दिखाई नहीं देती पर वो ही पूर्ण सत्य है, उसका जब मुझे अपने मन द्वारा, अपने साथ, अपने में जब मेरे को उसका अनुभव होता है और उसका एहसास होता है, सो एनीथिंग विच इज फॉर ट्रू एट द माइक्रो लेवल बिकम्स ट्रू एट द मैक्रो लेवल ऑल्सो। जो चीज मेरे में, जैसे बोला, जो भी डॉक्टर हैं देखो, जो अपना करते हैं एमबीबीएस, एंड व्हेन दे हैव एक्सपेरिमेंट्स टू डू ऑन ह्यूमन बॉडी, तो वो थोड़ी ना 1 करोड़ ह्यूमन बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक शव पर, सारे डॉक्टर्स जो है एक शव पर ही पूरा की पूरा वो अनुभव करते हैं। मतलब दे ब्रेक थ्रू स्मॉल स्मॉल थिंग्स थ्रू दैट बॉडी एंड दे लर्न। क्यों ये बात है? मतलब जो एक शव पर जो लॉ है, जो एक ह्यूमन बॉडी में समाया, जो एक ह्यूमन बॉडी का सच है, वो सब ह्यूमन बॉडीज के साथ लागू करता है, करेक्ट? ऐसे ही जो मेरे में समाया, जो मैंने अनुभव अपने मन द्वारा, अपने सत्य की ओर जो मेरा अनुभव है, मतलब मन से हटकर भी एक दुनिया है, ख्यालों से हटकर भी एक दुनिया है, इमोशन से हटकर भी एक दुनिया है। वो कौन सी दुनिया है? वो कौन सी दुनिया है? वो ऐसी दुनिया है जो
सत्य के इर्द गिर्द बनी गई है, जो सत्य के इर्द गिर्द बनी गई है। और वो सत्य क्या है? वो सत्य है आत्मा का, वो सत्य है आत्मा का। क्या बोला? मूर्ख नहीं बनना है, विशालता में आना है, अपने मन को इतना ब्रॉडन करना है, अपने मन को मुझे इतना ब्रॉडन करना है, मुझे इतनी विशालता से ये बात को समझना है। अगेन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी ब्यूटिफुली। मेरा दिमाग ब्रॉडन कब होता है और नैरो कब होता है? नैरो तब होता है जब मैं छोटी 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 बातों में अपने मन को लेकर जाता हूँ, छोटी छोटी बातों में मैं अटक जाता हूँ। जैसे मुझे एक बंदे के बारे में मेरे को हर चीज जानना है, मेरा मन अगर उसके साथ आसक्त है तो मैं वो चेंजेबल बातों को ही सत्य समझ के उससे ही अपने मन को लगाता हूँ। उसका शरीर ऐसा, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी, उसका कलर सेंस ऐसा, उसकी सोचने का ढंग ऐसा, उसका परिवार ऐसा, उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड ऐसी, उसके पता नहीं उसका फ्यूचर कैसा होगा, इसका ये ऐसा, उसका वो ऐसा। हम उसी पर अपने दिमाग को सीमित रखते हैं और हमारा रिश्ता ऐसे ही उसके साथ जुड़ा रहता है। आप सोचो, दिस इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन टू फिल योर माइंड विद। और हमारे जीवन में ऐसे अगर 100 बंदे हैं तो उन सब का ट्रैक रिकॉर्ड, उन सब का पैटर्न ऑफ स्वभाव, सब चीजों को सत्य मानकर मैंने कितना अपने दिमाग में स्टोर करके रखा हुआ है। इरिटेशन जो हमारे अंदर से आती है ना संतों, वो किसी और के वजह से नहीं आती, वो किसी और के इनकॉम्पिटेंसीज के कारण भी कई बार नहीं आती, वो हमारे अंदर की स्टोरेज कैपेसिटी के फुल होने के कारण आती है। छलकता है हमारे अंदर से, क्या छलकता है? प्रेम छलके, प्यार छलके, धीरज छलके, विशालता छलके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर क्या छलकता है? बहुत ज्यादा भारीपन छलकता है, अंदर का क्रोध हमारे अंदर से छलक कर बाहर आता है। कुछ भी रिएक्शन विच इज नॉट थॉट थ्रू, जो भी हमारे से रिएक्शन होता है, जो मैंने मन में चबाया ना हो, बिना सोचे, बिना समझे, विदाउट गोइंग थ्रू आवर माइंड प्रॉपरली, जब वो रिएक्शन बाहर आता है, वो किस लिए आता है? क्योंकि ये अंदर की मशीन इतनी फुल हो चुकी है, इतनी फुल हो चुकी है कि अभी इसको रनिंग थ्रू द थिंकिंग प्रोसेस, थॉटफुलनेस कहाँ से आएगी? तो क्या छलकता है? अंदर से अधीरजपना छलकता है, थ्रू इरिटेशन, थ्रू बैड माउथिंग। ऐसे शब्द मैं निकालता हूँ जो अंदर की गड़बड़ी या अधीरजपने के कारण बाहर निकलता है। तो मेरा मन जब इतना नैरो है, नैरो माइंड इज अ वेरी टफ माइंड, नैरो माइंड, उस माइंड के साथ तो कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता। प्रकृति और प्रारब्ध भी अपना मुख मोड़ लेती है। तो भगवान ने क्या बोला? अपने दिल और दिमाग को बड़ा करो, मूर्खता में नहीं बैठने का है, मुझको बड़ा करना है, ब्रॉडन योर होराइजन। अच्छा, फिर आप बोलोगे दीदी ब्रॉडन योर होराइजन मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। ब्रॉडन योर होराइजन डजंट मीन इन द स्थूल वे, कि स्थूल रूप से आप अपने होराइजन को ब्रॉडन करोगे, मतलब आप स्थूल से हटकर सूक्ष्मता में अपने मन को लेकर आओ, जो दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। एक है ऑफ कोर्स आत्म ज्ञान, दूसरा है आत्म विचार। और जब हम आत्म विचार में आते हैं तो धीरे 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 करके हमारे अंदर में जो भारीपन है ना, ड्यू टू नैरो माइंडेडनेस, उसका एग्जिट रूट धीरे धीरे, बहुत धीरे पर क्रिएट जरूर होता है। उसका एग्जिट रूट हमको लगातार आत्म की वाणी सुननी है, लगातार हमको पुरुषार्थ करनी है। किस रूप में पुरुषार्थ करके क्या पाना है? नैरो माइंडेडनेस को ब्रॉड माइंडेडनेस में लेकर आना है। क्या
क्या करना है, नैरो माइंडेडनेस को ब्रॉड माइंडेडनेस में लाना है। मतलब हर बंदे के अंदर लिमिटेड कैपेसिटी होती है, लिमिटेड एनर्जी होती है, लिमिटेड कैपेसिटी इन ऑल वेज लिमिटेड होती है। तो जब हम वो लिमिटेड कैपेसिटी पर ही ध्यान देते हैं तो मेरा दिमाग भी नैरो और लिमिटेड होता है। लेकिन अगर हमको उसको ब्रॉडन करना है तो हमको वो लिमिटेड फाइनाइट टेंडेंसीज से, वो फाइनाइट क्वालिटी से इनफाइनाइट की ओर जाना है। मतलब जो सच है बोला, एक बूंद से सारा ब्रह्मांड बनता है, उस बूंद में ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। आप बोलोगे दीदी एक बूंद और सारा ब्रह्मांड, मतलब क्या है? बोला ना, जो पूरे घर को रोशनी देता है, तो ऑल ऑफ दैट इज फाउंड बिहाइंड द वायरिंग ऑफ वन प्लग। हम वो एक प्लग को ऑन करते हैं और कितनी रोशनी आ जाती है पूरे घर के अंदर। ऐसे ही वो एक आत्मा, मतलब वो आत्मिकता की ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो वननेस में ही है, एकत्वता में ही है। वो ही हम बोलते हैं हर जगह समाया। ये हर भी मेरा दिमाग का फितूर है और जगह भी मेरा दिमाग का फितूर है। ये सारा यहाँ पे खत्म हो जाता है जब मैं खाली आत्मिकता पर ध्यान देता हूँ। आत्मिकता मतलब वन सोर्स, एक धागे में सारे मोती पिरोए हुए हैं। मोती तो बिखर के इधर उधर जा सकते हैं, पर वो धागा जैसे का तैसा वहीं पर पड़ा रहता है। मेरा ध्यान धागे में होगा तो मोती को फिर से पिरोया जा सकता है, पर अगर मोती पे होगा तो वो मोती चेंजेबल है, डिस्ट्रॉयबल भी है और मेरे हाथ से जा भी सकता है। मतलब मुझको मेरा ध्यान, हाउ मच डू आई लव माई पावर्स, हाउ मच डू आई लव माई माइंड, मुझे अपने आप से कितना प्रीत है, अपने समय से कितना प्रीत है। सारा ध्यान अगर मुझे उस एकत्व में होगा ना, एक आत्मा में ही मेरा ध्यान होगा ना, बाकी हर चीज दिमाग के अंदर से मेल्ट होती जाएगी। बाकी हर चीज दिमाग से मेरे मेल्ट होती जाएगी। खाली शर्त ये है कि मैं कितना उसको मेल्ट होने देता हूँ, मैं कितना चाहता हूँ कि वो मेल्ट होए। सो नाउ द पॉइंट इज कि मेल्टिंग हम चाहते कितना है, हम कितना अपने अंदर से कई बातों को जाने देना चाहते हैं, एक वो बात। दूसरी, कितना हम उसको पकड़ते हैं, मतलब टू प्रूव आवरसेल्व्स राइट is another aptitude that will not allow the things inside me to melt away। जो जब अगर मेरे अंदर में वो एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग है ना, कौन सी वाली एप्टीट्यूड, अपने आप को राइट प्रूव करने की, थोड़ा अंदर झांकना संत, इस चीज को अंदर से फ्लश आउट होने दो, अंदर से फ्लश आउट होने दो। अगर हम यहाँ पे जब वाणी बह रही है उस चीज को मैं आइडेंटिफाई करता हूँ ना, फटाक से वो मेरे अंदर से चली जाएगी। इतनी शक्ति यहाँ बैठी है, इतनी शक्ति, वो फटाक से अंदर से निकल जाएगी। इतना झूठ है ये संसारा, इस पर दिल मत लगाओ प्यारा, इतना झूठ है। अंदर से आप देखो, इट डज नॉट डिजर्व माई टाइम एंड अटेंशन एट ऑल। चलो थोड़ा बहुत, क्योंकि हमको, आपको लगता है कि प्राण चल रहे हैं, शरीर है, तो थोड़ा बहुत निमित्त मात्र ठीक है, वो ठीक है एट अ वेरी फिजिकल लेवल, एट अ इंस्ट्रूमेंटल लेवल। इंस्ट्रूमेंटल मतलब आप निमित्त हो, खाली निमित्त हो, हर चीज का खाली निमित्त हो, तो निमित्त मात्र आप द्वारा कोई कार्य हो जाए ठीक है, लेकिन मन को लगाना किस चीज पर, वो बोला ना, हमको माइंड को ब्रॉडन करना है, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन जो आधार है, दिखाई नहीं देता पर आधार है। तो मन अगर उस निराधारित निराकार आत्मा पर मेरा मन होगा तो मेरा अंदर ही अंदर वो नैरो माइंडेडनेस का अंत भी होगा। मैं लोगों के कर्म को, मैं लोगों के एटीट्यूड और एप्टीट्यूड्स पर इतना ध्यान ना रखकर
उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर भी ध्यान ना रखकर, बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान ना रखकर मैं सत्ता पे ध्यान दूंगा, उससे क्या होगा? सामने वाला भी मुक्त रहेगा और मैं भी मुक्त रहूंगा, कर्म नहीं बनेगा। नहीं तो क्या होगा? हम किसी क्या के गुण को देखते हैं ना, तो उस बंदे पे आसक्त हो जाते हैं। This is the science of attraction and attraction. Science of attraction and detachment, actually not attraction, detachment. मतलब गुण देखेंगे तो उससे अटैच हो जाएंगे। जैसे ही अटैच होने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? राग। करेक्ट। और जहां पे राग होता है द्वेष वहीं से आता है। हाउ डज दिस साइंस वर्क अगेन? तो जहां राग है वहीं से द्वेष क्यों आना चाहिए? क्योंकि जिसके अंदर में गुण है उसके अंदर में अवगुण भी होगा नेचुरली। ये तो नियम है, द साइन ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट, ये तो होगा ही। पर अगर आपका ध्यान खाली गुण पर जाकर, और आप भी क्योंकि गुण के बेस पर ही खड़े होकर अपना जीवन ऑपरेट करते हो, मतलब आप भी प्रकृति के दायरे में ही हो, तीनों गुणों के गुलाम ही हो, तो नेचुरली यहाँ पे अंदर में तीन गुण ही बरत रहे हैं, उन पर ही आधारित होकर जीवन जी रहे हो, तो कहाँ फंसेंगे? गुण ही गुणों में फंसेगा। वन गुण विल अट्रैक्ट द अदर गुण। व्हेन आर यू नॉट गोइंग टू बी अट्रैक्टेड? कब आप राग और द्वेष से ऊपर उठोगे? जब आप गुणातीत होगे। डू वी अंडरस्टैंड दिस? जब हम गुणातीत होंगे, मेरे अंदर में तीनों गुण खत्म है, मतलब आई एम नॉट ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट स्पेस। और वो तीनों गुण कब खत्म होंगे? जब मेरा ध्यान उस आत्मा पर ही होगा। ब्रॉडन माइंड, ब्रॉडेंड माइंड, सत्ता से ही मेरा मतलब है अंदर में जो चीज दिखाई देती है वो चेंजेबल है। इस चेंजेबिलिटी से मेरा वैराग उत्पन्न हुए, अंदर में वैराग उत्पन्न हुए। किस चीज को पकड़ूं? क्योंकि जो पकड़ा, जो चीज को जो समझकर मैंने पकड़ा, जो समझकर मैंने पकड़ा, वो चीज तो अपना फॉर्म तो बहुत फटाफट चेंज कर देती है। वो तो चेंजेबल है। एवरीथिंग इज चेंजेबल विद टाइम, राइट? एवरीथिंग। तो कुछ भी समझकर हम पकड़ते हैं, पर वो चीज ही स्थिर स्थायी नहीं है। तो फिर मैंने पकड़ा तो किसको पकड़ा? उसके लिए इतनी हमारी ऊर्जा, एनर्जी वेस्ट होती है, वेस्ट होती है। तो कौन सी समझ मेरे अंदर हुए? जो कार्य भी हुए, जो कर्म भी होवे पर बने ना, कार्य भी होवे पर मैं आसक्त हूं ना। ऐसे कैसे हो सकता है? जब मेरे अंदर में तीनों गुणों से मेरा मन ऊपर उठ जाता है, जब मेरा ध्यान आत्मा की ओर ही रहता है, अंदर में बाकी हर चीज खत्म होती जाती है। मेरा दिल और दिमाग खाली इंद्रियों तक और उनके विषयों तक ही सीमित नहीं होता है। जब ऐसा मेरा दिमाग बनता जाता है, खुलता जाता है, गहरा होता जाता है, और कुछ चीज समझ में इतनी गहराई से आती नहीं है, मतलब इट इज नॉट सो सीरियस फॉर मी, इट इज नॉट द ओनली बिग रियलिटी फॉर मी। कोई भी चीज ऐसे धक करके लगती नहीं है दिल में। हाउ अमेजिंग कैन दैट बी? कितना इसमें आराम है जो मेरे को धक करके कोई चीज लगती नहीं है। रात भर बैठ के मेरे को भय भय करके रोने की जरूरत नहीं है। चीजों से मैं बहुत जल्दी फटाफट अपने आप को हील कर पाता हूँ। कोई भी बुरी चीज हो या अच्छी चीज हो, मेरा मन उन दोनों से अब आराम में है, उन दोनों से ऊपर उठ चुका है। हाँ, तो फिर समझो ये बात को, जब मेरा अंदर में मन तीनों गुणों से ऊपर उठता है, तो वो मन किसी और के गुण को देखकर आसक्त नहीं होता, और उसके अवगुण को देखकर भी डिटैचमेंट या दुख को प्राप्त नहीं होता।
हाँ, अपने आप को वो नए कर्म बनाने से भी वो बचा लेता है, छुट जाता है। ये है जीवन मुक्ति का आनंद उठाना, जीवन मुक्ति का आनंद उठाना। जब तक मुझको ये गहरे रहस्य का मालूम नहीं पड़ता है ना, तब तक मुझे कुछ भी मिल जाए, जीवन में हर प्रकार का सुख या पदार्थ या जो भी मिल जाए, पर याद रखना नियम है ये प्रकृति का कि जब वो हमको कुछ भी सुख देती है जिसके लिए हमने पता नहीं कितने कर्म अच्छे करे होंगे, पर साथ साथ दुख का अनुभव भी करना पड़ता है। और आप देखो, देखते रह जाओगे, आप बूझते ही रह जाओगे, पर मैंने सुख के लिए तो कितनी कमाई करी थी, हमने ही तो करी ना। जो हमको मिला है वो हमारे कार्य के कारण ही तो मिला है। तो मैंने इतनी मेहनत करी तो ही जाके मेरे को सुख मिला, पर सुख के साथ साथ दुख जुड़ा ही हुआ है। हालांकि आपने उसके लिए कोई मेहनत नहीं करी, हालांकि आपने ऐसे कोई कर्म भी नहीं करे जो वो दुख का आपको अनुभव करना पड़े। बट यू सी हाउ दिस मैकेनिक्स वर्क। सुख है आपकी कमाई के कारण, नो डाउट, पर बिन बुलाया मेहमान दुख भी उसके साथ जुड़ा है। क्या आपको ये बात सुनकर, समझकर वैराग की अनुभूति नहीं होती कि छी, छोड़ो इसको, क्या तो मेरे को करना। हाँ, तो आप कैसे छूटोगे दुख से? कार्य भी करना है तो दुख से भी छूटना है, तो ये कैसे होगा? वो सुख को अगर आपको बिना दुख के अनुभव करना है तो आपको एक रहस्य जानना पड़ेगा। और वो रहस्य क्या है, मैं बोलूं आपको? कार्य अपने आप आपके द्वारा होते हैं, आप खाली सोचने के कारण उसमें फंस जाते हो। कौन सी सोचने के कारण? कि मैं वो कार्य करता हूँ, फिनिश्ड। आ गया दुख भाई साहब सामने। क्या बोला आपने? वो कार्य मेरे से होता है, मैं करता हूँ, मैं नहीं सोचूंगा तो होएगा कैसे? दिस इज द ओनली मिस्टेक, दिस इज नैरो माइंडेडनेस। लेकिन जहां मेरा दिमाग बड़ा हो गया, उसको आत्मिकता का मालूम पड़ गया, उसको खाली उससे ही फर्क पड़ता है, मतलब मन के अंदर में ये जो है पदार्थ अभावनी होने लग पड़ी है, स्थूलता से वो हटने लग गया है, सारा कार्य वो उसके थ्रू होता है पर वो करता नहीं है। दिस इज द थिंग। होनी तो वैसे भी है, आप जी रहे हो, मतलब आपके थ्रू प्राण चल रही है। प्रारब्ध का खेल तो नेचुरली चलायमान होगा, फिर तो नेचुरली चलायमान होगा, हम तो कर ही नहीं सकते हैं, वो अपने आप होता है। जब ऐसी सोच अंदर में गहराई की अनुभव के बाद होने लगती है और आप उसको दृष्टा करके देखते हो, कभी कभी देखते हो, कभी कभी दिख जाता है दृष्टा भाव द्वारा, और कभी कभी हम फंस भी जाते हैं ये सोचकर कि मैं कर रहा हूँ। पर फिर भी ऑन अ बॉटम लाइन लेवल, ऑन अ गहराई की समझ के लेवल, ये बात को आप समझ जाओ, भले ही आप बात को समझ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, दूध भी आपके घर तक आता है, बहुत ज्यादा प्रोसेस करते हुए आता है, पर अगर आपको मालूम है ना कि सोर्स दूध का तो गाय गाय माता ही है, कि दूध तो वहीं से आता है, वेदर इफ इट इज डेयरी, इफ इट इज आलमंड मिल्क, तो सोर्स तो आलमंड से ही आता है। कौन से भी फैक्ट्री से प्रोसेस करते हुए आए, कौन से भी दुकान में वो बिके, कोई भी डिलीवरी बंदा होवे, पर सोर्स का तो मेरे को मालूम है ना। इफ इट्स आलमंड मिल्क, इट इज कमिंग फ्रॉम आलमंड, मैटर ओवर। इस सृष्टि में कोई भी चीज साकार रूप में दिखाई देती है तो उसका सोर्स निराकार ही है। अंडरस्टूड? उसका सोर्स तो वो निराकार ही है, इसमें इतनी बुद्धि क्या लगानी। उसका सोर्स तो वो आत्मा ही है, इसके लिए बार बार कंफ्यूज क्या होना। तो एक बार अगर मैंने इस बात को जान ली तो फिर भी स्वभाव वश, चित्त में आदतों के रहने के वश
कभी कभी दिमाग भूल जाता है और कर्तापन में आ जाता है। पर अगर हमको ऑन द मैक्रो लेवल सोर्स का मालूम पड़ता है तो हम बहुत लॉजिकली और बिना ज्यादा कठिनाई के हम अपने मन को कर्तापन से हटाकर दृष्टा भाव में लेकर आ सकते हैं। खाली ये समझ का फेरा है बस अंदर में, जहां आपके अंदर में आ गया कि करने वाला मालिक ही है, होने वाली चीज अपने आप होती है। आप कितना भी बुद्धि लगाओ या ना लगाओ, कितना भी आप शब्द दो ना दो, कितना भी आप सोचो ना सोचो, कितना भी आप प्रार्थनाएं करो या ना करो, होनी बहुत बलवान है, अपने समय अनुसार होगी, आप तो खाली निमित्त हो। दैट्स इट। तो जब होनी होगी, जब वो होती है आपके सामने, आपके आपके हिस्से में क्या आएगा? बहुत ज्यादा सुख, बहुत ज्यादा। और दुख किसके हिस्से में जाएगा? जो अपने आप को कर्ता समझ के बैठा है ना, जो उस होनी का क्रेडिट भी अपने सिर पर लेना चाहता है ना, वो दुख फटाक से जाके उसकी झोली में जाके अपने आप को ढाल देगा, अपने आप ढाल देगा। मतलब कर्म करते हुए खाली सुख का मैं अनुभव करूं, ये खाली अकर्तापने में ये रहस्य छुपा हुआ है। और एक और बात, ये बात को आई होप आप लोग लिख रहे हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा रहस्य है जो माता प्रकृति के लॉ का, नियम का तोड़ है। माता प्रकृति के नियम का ये तोड़ है। दूसरी और गहरी बात हो रही है, आप कार्य कर रहे हो, पर आपके अंदर में इतना मार पास्ट में खा खा के आप समझ गए हो, वो बकरी की तरह जिसका मालिक उसको जैसे ही वो मुंह लगाए घास खाने के लिए, उसका मालिक उसको डंडे से सिर पर मारे, तो उसके बाद जब वो घास लाए तो वो मार उसको याद थी, तो वो घास में मुंह नहीं डाल रही थी। ऐसे ही हम संसार में इतना मार खाने के बाद हमको अंदर में मालूम पड़ जाता है कि भैया मैं संकल्प करता हूँ, मिलता जरूर है जो मैंने संकल्प किया, पर रिटर्न में मुझे मार कितनी खानी पड़ती है, मेरे को कितना अनुभव करना पड़ता है, तिगड़म पिगड़म पता नहीं क्या क्या अनुभव करना पड़ता है, कितना तो टैक्स मुझको देना पड़ता है। तो आई रियली डोंट वांट टू डू एनी संकल्प, आई रियली वांट नथिंग इन दिस वर्ल्ड, इन दिस प्लैनेट, nothing is worth my time and attention, nothing is worth asking for, there is nothing worth praying for, nothing, किसी भी प्रकार की अनुभूति के लिए भी मेरी कोई प्रार्थना अब शेष बची नहीं, क्योंकि मन का मैं गुलाम हूं नहीं। जब मन को ही अनुभव करना है तो मन जाने, उसका काम जाने, मन तो मेरा है ही नहीं, मैं तो मन तीन काल में हुई नहीं, तो किसी और के अनुभव के लिए मैं क्यों भला अपना मुंह काला करूं, मैं क्यों मांग करूं, मैं क्यों संकल्प विकल्प के जंजीरों में अपने आप को फांसूं। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, जिसने ये लॉ को समझ लिया ना, ऑटोमेटिकली वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर में मांग को उसको हटाना नहीं पड़ता किसी भी प्रकार की तप से, पर अंदर ही अंदर लॉजिकली फॉर द सेक ऑफ लव फॉर हिमसेल्फ ऑटोमेटिकली अंदर से वो मेल्ट हो जाती है। तो वो दूसरा तोड़ ये है कि मेरे को अंदर से किसी भी प्रकार के कार्य की होने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, कंप्लीटली ड्रॉप इन माय सिस्टम। होए तो होए, ना होए तो ना होए, संसार उसका, जगत उसका, होनी ना होनी का खेल को समझने की वृत्ति भी मन द्वारा उसकी, मेरा की, मैं बैठ के क्यों करूं कुछ भी। सो when your mind rises above any kind of desire is nothing but weakness। जब अंदर कितना है ये उल्टी गंगा, देखो जो इच्छा करना वाला जो है बात अंदर की, इतनी ये गफलत वाली बात है, बिल्कुल भी बिना तले वाली बात है। विदाउट अ फाउंडेशन वी आर स्टैंडिंग, इज मीनिंग इज it means that a mind full of desire is standing on a foundational less dharti।
सोचो वो खड़ा भी कैसे होगा, है ना। ये कितनी गहरी सोच की ये बात है। तभी बोला मूर्खता का काम नहीं करो, अपना दिमाग को ब्रॉडन करो। तो जब मेरे अंदर से इस प्रकार की इच्छा की चिपक खत्म हो जाती है, कार्य को जो होना है वो तो होना ही है, आपके थ्रू आपका निमित्त बनाकर वो कार्य अपने आप अपने को पूरा करता भी जरूर है। एंड बिकॉज ऑफ दैट सुख और दुख भले ही साथ में आते हों, पर आपको खाली सुख ही सुख का अनुभव होगा, दुख आपके हिस्से में आएगा नहीं। उल्टा मन इतना शुक्राने से भरेगा, इतना शुक्राने से भरेगा, वो बोलेगा वाह गुरु, वाह मालिक, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मेरे साथ इतना अच्छा भी हो सकता है क्या, मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैं तो लायक ही नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि आप सोचो, अगर हम अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए मेहनत ना करें ना, तो हमारे अंदर नॉर्मल नेचुरल आत्मा का गुण आता है, और वो है निमाणेपन का। आत्मा में ये एक बहुत ही स्वाभाविक एक प्रकार का स्वरूप है, उसका एक गुण क्या बोलो, उसी का वो एक स्वरूप है। नॉट टू फील वेरी हाई अबाउट योर सेल्फ, टू फील दैट यू आर नॉट सो ग्रेट और नॉट एज गुड एज समवन एज। अगर आप इस चीज को राइट समझो, नॉट फ्रॉम अ मेंटल वीकनेस पर्सपेक्टिव, पर निस्वार्थपना, मतलब नॉट निस्वार्थपना, जो निरअहकारपना जो है ना, वो आत्मा की एक प्रकार का स्वरूप है। हम सबने ये बात का अनुभव किया होगा। टू फील वेरी हम्बल, टू फील वेरी हम्बल अबाउट आवरसेल्व्स, अपने अंदर में एक निमाणापन को मुझे पालना नहीं पड़ता है, वो आत्मा का एक गुण होता है। कईयों के पास ये बात ऑटोमेटिकली होती है कि देखो मैं इतना लायक भी नहीं था, भले हमारी प्रकृति कितनी भी खराब ही क्यों ना हो, फिर भी जिसके अंदर में, मतलब जिसका मन इतना मलिन नहीं होता, उसके अंदर में छलक ऑफ आत्मा का गुण होता है। वो बोलता है सच्ची फिर भी मेरे को इतना मिला है, मैं तो इतना लायक ही नहीं था, फिर भी मेरे को इतना मिला है। आप सोचो, ऐसे मन को अगर थोड़ा ज्ञान मिल जाए, वाह 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 वाह, उसको ऐसा गुरु का संग मिल जाए, आप सोच ही नहीं सकते वो मन की क्या उड़ान होगी। वो मन अपने आप को कितना शुक्राने में पाएगा, कितना वो तृप्त होगा ऑल द टाइम। वो बोलेगा हाँ, सच में सच में वो तो अंदर ही अंदर इतना डूब जाएगा कि वैसे भी मेरे को इतने पदार्थों के लिए भी मेरे को लगता था मैं इतना लायक नहीं हूँ, फिर भी मालिक ने मुझको क्या नहीं दिया, और ये आत्म ज्ञान देकर तो मेरे को पता नहीं अंदर ही अंदर डुबा ही दिया है। हाँ, डुबा ही दिया है शुक्राने के भाव में, वो और आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो आत्मा के अंदर भी ये स्वरूप है किस चीज का, टू फील at peace, to feel without a sense of ego। कोई भी चीज की चिपक उसको ना खराब नहीं करती है, आत्मा को बिल्कुल भी नहीं करती है। तो जब हमारे अंदर में ये भान आने लगता है ना कि सच्ची में मेरे को और चाहिए क्या, सब चीज तो ऑलरेडी मेरे पास है, मैं बोलती हूँ जब सच में ऐसा भाव मन में आने लगता है ना, यू ड्रॉ अटेंशन, यू ड्रॉ अटेंशन फ्रॉम whom you think। किससे हम किसका अटेंशन ड्रॉ करते हैं अपनी ओर, हम अच्छाई का अटेंशन ड्रॉ करते हैं, हम बरकत का अटेंशन ड्रॉ करते हैं, हम ईश्वर के आशीर्वाद का अटेंशन ड्रॉ करते हैं। और उस आशीर्वाद में क्या आता है, 24 घंटा वो मालिक की नजर मेरी ऊपर पड़ी ही रहती है, पड़ी ही रहती है। किस प्रकार पड़ी रहती है, क्या मतलब, क्या मतलब ये कि मालिक को मालूम है कि ये प्यारा बंदा कर्ता बन के अपने लिए तो कभी कुछ मांगेगा ही नहीं, तो वो मौका ढूंढते हैं देवी देवताएं कि किस प्रकार से इनका जीवन हम और सुखमय बना सकें, कैसे इनका बोझ हम अपने सिर पर लेकर इनका रास्ता इस प्रकार का बनाए कि उनके कर्म का फल भी खत्म होए, समय भी वेस्ट ना होए, इनके अंदर का स्वाभिमान भी खत्म ना होए, और ये आध्यात्म जीवन में और आगे चल पड़े और इनका जीवन आदर्श
से भरा रहे। इतनी ज्यादा साजिश ये करते हैं देवी देवताएं कि हमारा जीवन सुखमय बनता जाए। खाली एक चीज करनी है, जो मैंने आपको बोला ना, माता प्रकृति का जो नियम है कि आपने मांगा सुख, आपने करा मेहनत वो सुख के लिए, पर बिना बुलाया मेहमान जो है दुख तो साथ में आएगा ही, वो तो साथ में आएगा ही। और जब मैं कुछ मांगता हूँ तो ऑटोमेटिकली उस चीज से मैं आसक्त हो जाता हूँ, और वो चीज जब आप तक पहुंचती है तो वो अकाउंट में भी आ जाती है। पर अगर आप मांगोगे नहीं तो वैसे भी उस चीज को मिलना अनिवार्य है, वो आपके प्रारब्ध के वश में ही है। बिकॉज आप कुछ करो या ना करो, आपकी प्रारब्ध तो जो है सो है। खाली एक चीज है जिसके लिए आपको मेहनत करनी है और आपको पुरुषार्थ करनी है, खाली एक चीज है, और वो क्या है? आत्म अनुभूति। और आत्म अनुभूति तभी होती है जब आपको आत्म ज्ञान मिले, और आत्म ज्ञान तो मुझको पूर्ण गुरु द्वारा ही मिल सकता है। किताबों में आत्म ज्ञान भरा हुआ है, पर उसमें ये नहीं बताया गया कि आप अपने मन की जो टेंडेंसीज हैं, जो चित्त की वृत्तियां हैं, उससे ऊपर कैसे उठेंगे। पग पग पर फिसलन है, पग पग पर स्वभाव संस्कार बाहर आता है, पग पग पर मन की चिपक मुझको ऐसे हर लेती है जैसे कि इससे बाहर तो मैं पूरे इस जन्म भर निकल ही नहीं सकूंगा। माया की जो जगमगाहट है ना, वो ऐसी भरमाती है मुझको कि ज्ञान तो उस समय पता नहीं कहाँ पीछे छूट जाता है, पीछे छूट जाता है। मोह कितना सख्त लगता है, अपनापना कितना सख्त लगता है, कर्तापना भी इतना सख्त लगता है कि आत्म ज्ञान मैंने सुना, पर उसका मतलब, उसका अनुभव किस प्रकार का हो सकता है? जहां मन ने पूर्णता द्वारा मतलब पूर्ण वैराग का अनुभव नहीं किया, वो आत्म ज्ञान का रस पी ही नहीं सकता। क्योंकि वैराग्य के बगैर वासनाओं से पिंड मन छुड़ा नहीं सकता। ये बात लिख लो आप लोग संतों, वैराग्य के बगैर मन वासना से पिंड छुड़ा नहीं सकता, और वासना से पिंड छुड़ाने के लिए, वैराग्य का अनुभव करने के लिए गहराई से ज्ञान का चिंतन और मनन करना पड़ता है, माया के अग्नि में गुजरते हुए। दिस इज द कंप्लीट circle of our internal journey. This is the complete circle of our internal journey. समझ में आया? नैरो माइंडेडनेस से ब्रॉड माइंडेडनेस की जर्नी कैसे कंप्लीट करी जाए, कैसे माता प्रकृति के नियम का तोड़ पाया जाए, कैसे कर्तापने से अकर्तापना तक पहुंचा जाए, कैसे मैं औरों के गुणों से आसक्त ना हूं। गुणों से मैं आसक्त होऊंगा, गुण को देखूंगा और उस गुण के कारण उस बंदे पे आसक्त हो जाऊंगा। अब वो जो बंदा है प्यारा, वो तो मुक्त थोड़ी है, वो कोई ब्रह्म ज्ञानी थोड़ी है। अगर उस बंदे में इतना सा गुण है तो इतना सा अवगुण भी तो होगा, और मार वहीं से पड़ती है। गुण के लिए तो मैं रेडी हूँ, अवगुण को पीने के लिए तो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। तो जब शिव ने वो जहर पिया तो वो कौन सा आदर्श हमको बता रही हैं कि जब हम अवगुण से परिचित होते हैं, बंदों के अवगुणों से, अपने अवगुणों से, तो उसको जहर के समान मुझको फैलाना नहीं है, पर निगल जाना है। वो भी यहाँ तक रखो, अंदर मत लेके जाओ। मतलब बातों को हमें उड़ा देने की क्षमता आनी चाहिए। उसको इतना सीरियस समझकर हम अपने अंदर लेके जाएंगे तो हमारा अंदर का मन खराब होगा, कर्म बनेंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। और अगर हम इन अवगुणों को इतना बड़ा कर कर बाहर फैलाएंगे तो वो जहर फैलेगा और हमारा कर्म भी बनेगा।